नमस्कार बच्चों, once again welcome back to the State Council of Education Research and Training and yes, I hope you can understand. थोड़ा तो समझ में आ ही गया है. What is this class now? The topic is written. बिल्कुल. This is the second part of your lesson number 5, an act of bravery. याद है कुछ या बिल्कुल भूल गए हो? Bravery means बहादुरी. And किसकी कहानी है? Whose story is this? This is the story of a brave boy, Shankar. And what did he do? He helped police to catch 2 thieves who were robbing the shop. Robbing याद आया? Robbery, लूटना. जो रॉब कर रहे थे, लूट रहे थे एक दुकान को. शंकर helped police to catch them. उन लोगों को पकड़ने में उसने मदद की. So how did it exactly happen? ऐसा हुआ कैसे? क्या एक ही दिन हो गया? So I hope you remember the story. So there was, अगर मैं लिखूं, there was a brave boy. तो क्या समझ में आता है? Yes, there was a brave boy. एक बहादुर लड़का है या था? There was. वो था, क्योंकि कहानी शंकर तो कब का बड़ा हो गया. It is his story which we are reading now. ये उसकी एक छोटी सी कहानी है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं. So कहानी हमेशा कैसे होती है? हम बात करते हैं. There was Ram, there was Krishna, there was पंडित नेहरू, there was महात्मा गांधी, there was a boy. एक छोटा सा लड़का था. तो तुमको भी अगर कभी कहानी कहनी हो तो कैसे कहोगे? There was a cow. A cow named Gauri. एक छोटी सी गाय थी. या हम कहते हैं ना, There was a lion. There was a rabbit in the jungle. जंगल में एक शेर था. जंगल में एक खरगोश था. कहानियाँ हमेशा ऐसे ही कही जाती हैं. Can we say there is a lion in the jungle? There is a rabbit in the jungle? No. Stories are always told in पास्ट यानी बीता हुआ, क्योंकि कहानी तो हो जाती है और हम आगे उसको सुनाते रहते हैं. So, जब भी हम कहानी लिखते हैं, which tense, कौन सा टाइम यूज करते हैं? पास्ट यानी बीता हुआ. सपोज अगर मैं इसकी जगह इज लिखूं तो क्या मतलब हो जाएगा? There is a brave boy. एक बहादुर लड़का है. कौन सा बहादुर लड़का है? मुझे तो यहाँ नहीं नजर आ रहा. No, but I am telling a story. So I will write There was a brave boy. ठीक है. अब उसके बाद मैं क्या लिखूंगी? He saw 2 thieves. उसने क्या किया? देखा. कब देखा? पास्ट में, पहले देखा. जैसे हम कह सकते हैं ना, I saw a beautiful picture. मैंने बहुत सुंदर चित्र देखा. कब देखा? पहले देखा. So, अगर मैं लिखूं सी या सीज तो क्या हो जाएगा? Yes, मैंने एक बहुत सुंदर चित्र देख रही हूं. मैं अभी I can see all of you sitting in front of me. मेरे सामने तुम सब बैठे हुए हो. I can see, मैं अभी देख रही हूं. बट अगर मैं ये बाद में कहूंगी तो मैं क्या कहूंगी? I saw all children. मैंने सभी बच्चों को देखा. Because it is now past. So he saw 2 thieves. उसने देखा 2 चोरों को. They went to the shop. अब फिर ध्यान दो, वो कहाँ गए? मैंने नहीं कहा go. वो कहाँ जा रहे हैं वो मैंने नहीं कहा. वो कहाँ जाते हैं मैंने नहीं कहा. जैसे कहते हैं ना, I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. They go to school. They go to park. वो पार्क जाते हैं. That means present और हमेशा जाते हैं. ठीक है. बट मैंने क्या कहा? They went to the shop. यानी वो दुकान के अंदर गए. समय से पहले गए, बीते हुए समय में गए. That is past. So they go to the shop or they went to the shop. Because it is a story. ये स्टोरी हो चुकी है. So कभी हम नहीं कह सकते they go to the shop. हम क्या कहेंगे? They went to the shop. वो कहाँ गए? दुकान के अंदर गए. एक घटना थी जिसमें वो दुकान के अंदर गए. Now look, they took
away the pearls. उन्होंने क्या किया? टेक अवे या टुक अवे? उन्होंने अभी लिया? नहीं, दुकान के अंदर गए एंड दे टुक अवे द पर्स. और उन्होंने क्या किया? दे टुक अवे द पर्स. उस कहानी में उन्होंने मोती ले लिए. देन व्हाट हैपेंड? शंकर टुक अवे द एयर फ्रॉम. कहां से? अब तो ये मैं नहीं लिखूंगी. कहां से हवा निकाली? दे टुक, शंकर टुक अवे, उसने भी निकाल दी. क्या निकाल दी? हवा. किससे? टायर से. सो every story, this is the step of the story, and always when we tell a story we always tell in the past tense. So there was a brave boy, he saw two thieves, they went to the shop, they took away the pearls, Shankar took away the air from the tires. तब उसके बाद से क्या हुआ? अब ये तुम सोच के बताओ. he ran to the police station. क्या कह सकते हैं? he runs to the police station? No, he ran, because ran is the past of run. He ran to the police station. He told the police inspector. उसने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा, बताया. And then finally what happened? The police came. याद आ रहा है? So yes, let me help you. What did he do? He ran to the police station. अब तुमको लगेगा मैंने run क्यों नहीं लिखा? Again the same thing. Run is present and ran is past. So ran, he ran to the police station. He did not run. He ran to the police station. उसके बाद क्या? He told. He told. उसने कहा. He told to the किसको? पुलिस इंस्पेक्टर. ठीक है? टेल. ही टेल्स और ही टोल्ड. क्या किया उसने? ही टेल्स और ही टोल्ड? नो, ही टोल्ड द पुलिस टू द पुलिस इंस्पेक्टर. उसने कहा. सो रैन, टोल्ड, everything in a story comes to us in past. And finally what happened? The police came and caught. Came and caught. That means come या catch. So what is this? He came. So came is the past of come, and caught. Caught is the past of catch. So this is what we need to learn when we tell a story. Okay, let me tell you one more thing. ठीक है? So हमने क्या देखा? If present is run, so past is ran. मैं दौड़ता हूँ और मैं दौड़ा. Present is come और past is came. मैं आता हूँ और मैं आया. मैं आ गया. The police came. पुलिस पहुँच गई. The present is catch. The past is caught. क्या हुआ? The past is caught. पकड़ लिया. Then what happened? The present is tell. The past is told. The present is find. The past is found. Find means पाना. Found means पाग लिया. Past. Past यानी बीता हुआ समय. So stories when we say, अब suppose can you make a story while using these words? So definitely ये सारे तो present words हैं. P-R-E-S-E-N-T present. So present मतलब तोहफा वाला present नहीं. Present doesn't mean कि तोहफा वाला present. Present means आज का समय. So आज के समय से तो हम कहानी नहीं कह सकते. We need to use the verb, ये जितने भी action words हैं, in the past form. Here we have the past forms. For example, a rabbit ran. एक खरगोश दौड़ा. A lion came. एक शेर आया. The lion caught the rabbit. शेर खरगोश को पकड़ लिया. याद देख रहे हो कैसे कहानी बन रही है? The rabbit ran. The lion came.
द लायन कॉट द रैबिट, शेर ने खरगोश को पकड़ लिया. द रैबिट टोल्ड द लायन, रैबिट ने लायन को कहा, जंगल किंग डू नॉट ईट मी, मुझे मत खाओ, आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा. के बिकॉज देयर इज अनदर लायन, कोई एक दूसरा शेर है. सो व्हाट हैपेंड, द लायन फाउंड अनदर लायन. तो लायन ने क्या किया, दूसरे शेर को फिर ढूंढ लिया. सपोज ऐसी ही कहानी बन गई. तो दैट मीन्स जब भी हम कहानी कहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वर्ड्स, ये सब क्या है, वर्ब. याद है, वर्ब याद है. राइटिंग, मैं लिख रही हूं ना, राइट. राइट मीन्स एक्शन, कुछ तो काम मैं कर रही हूं. आई एम राइटिंग समथिंग. आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रही हूं. आई एम स्टैंडिंग, ओके. आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रही हूं. आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं. सो व्हेनेवर वी डू समथिंग, yes, sleeping is also an action word. अगर तुम सो रहे हो, then also you are doing something. So sleeping is also verb and action verb. और इस action words के दो फॉर्म आज हमने पढ़े. One is the present, जब हम present में कोई action करते हैं, and another is the past. So when we use past verbs, जब हम past verbs को कब use करते हैं, when we have to tell a story. जब भी स्टोरी कहते हैं, शंकर वॉज अ ब्रेव बॉय, शंकर सॉ टू मेन, द थीव्स वर टेकिंग द पर्स, चोर मोती ले रहे थे. शंकर सॉ देम कमिंग, शंकर टुक आउट द एयर, शंकर रैन टू द पुलिस स्टेशन, शंकर टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर, द पुलिस केम एंड दे कॉट द थीव्स, और उन्होंने क्या कर लिया, चोरों को पकड़ लिया. सो एवरी स्टोरी इज इन द पास्ट फॉर्म. उसी तरह से खरगोश और शेर की कहानी बनाई. नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू. कैन यू टेल मी अ स्टोरी व्हाइल यूजिंग ऑल दीज पास्ट फॉर्म्स. वन मोर थिंग, उसके लिए रीड योर लेसन वंस अगेन, एक बार अपना लेसन फिर से पढ़ो, एंड देन अंडरलाइन ऑल द पास्ट वर्ब्स. जितने भी पास्ट एक्शंस हैं, यू अंडरलाइन देम. फाउंड, caught, everything, came, found, went, सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे. एंड देन विद दोज कलेक्शन मेक योर ओन स्टोरी. और सारे पास्ट फॉर्म के वर्ब्स के साथ यू कैन मेक योर ओन स्टोरी. आई वुड रियली वेट कि सिंपल से, बहुत सिंपल है. हरी रैन, शशि केम, हरी एंड शशि caught a tree, caught a squirrel, एक गिलहरी पकड़ी. The squirrel told them, do not catch me, leave me, and then what happened? They found real happiness. जैसे ही गिलहरी पकड़ी और गिलहरी को छोड़ दिया, तो हरी और शशि को क्या मिला, हरी एंड शशि फाउंड, मिला रियल हैप्पीनेस, खुशी. बहुत अच्छा लगा कि पकड़ी हुई गिलहरी को छोड़ दिया. गिलहरी को पकड़ोगे और रोएगी, अच्छा लगेगा? नो, इट विल नॉट. चोरों को, बदमाशों को पकड़ा जाता है, बट वी डू नॉट कैच गुड पीपल. सो any story you can make while using all those past forms. पर इसके लिए नंबर 1 क्या करना है, read the lesson once again, underline all the past verbs. go का जल्दी बोलो, went. come का came. tell का told. see का saw. yes, now you are there. catch का caught. run का ran. So get का got. So all these words underline them, copy down in your notebook. अपनी notebook में copy करो और फिर just be like शंकर. किसी काम से डरना नहीं है. Be brave. थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी सूझबूझ. इंग्लिश देखकर नहीं डरना है. So just be brave. बहादुर बनना है. Look at all those words. सारे words को एक साथ देखो. यूज़ योर माइंड, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो और सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस, एंड यू विल हैव अ न्यू स्टोरी ऑफ योर ओन. तुम्हारी खुद की कहानी अभी अभी बन जाएगी ना. एक बार फिर बनाओ. कैन यू सी इट वंस मोर. चलो, एनी ने. तोताराम रैन, सीताराम केम, अली कॉट देम बोथ. अली ने दोनों को पकड़ा. एंड ही टोल्ड देम, I have found a big treasure.
अली ने पकड़कर दोनों को क्या बताया? अली टोल्ड देम, अली ने उनको बताया, आई फाउंड, मुझे मिला है, क्या मिला है? अ बिग ट्रेजर, एक बड़ा खजाना। हो गई 5 लाइन की स्टोरी, सिंपल स्टोरी। तोताराम रैन, सीताराम केम, अली कॉट देम बोथ, अली ने दोनों को पकड़ा, ही टोल्ड देम, उन्होंने उसको बताया, क्या बताया अली ने? आई फाउंड अ बिग ट्रेजर, मुझे मिला है एक बड़ा खजाना। मजा आएगा ना? हो तो गई स्टोरी। सो जस्ट ट्राई इट वंस मोर, लिटिल करेज एंड लिटिल विजडम, थोड़ी सी बहादुरी, थोड़ी सी समझदारी। So this is all about the lesson, an act of bravery. So we should never lose courage, we should always be brave, and we should also learn how to think in a very smart and in a very clever manner. होशियारी से सोचना भी हमें सीखना चाहिए। So isn't this story making a fun? स्टोरी बनाना कितना आसान है, झट से 5 लाइन की स्टोरी बन जाती है। We can also have a story. So just have a look at the picture given in your book, page number 38. बिल्कुल सामने ये पिक्चर नज़र आ रहा है। Can you think of a story? हम इसकी स्टोरी बना सकते हैं ना? करना कुछ नहीं है, past form of verbs यूज़ करने हैं। Look, what is there? The house has catch a fire or caught a fire. It is a story. तो घर में आग लग गई। The house has caught fire. लोग क्या कर रहे हैं? Can you see? सपोज करो इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम है गुरप्रीत, एंड ही इज, व्हाट इज ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? ही इज थ्रोइंग वाटर, ही इज थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, वो आग में पानी डाल रहा है। बिकॉज ही इज डूइंग इट नाउ, वो अभी डाल रहा है, सो वी कैन से यस ही इज थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर। पीपल आर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर। हु हैज बीन कॉट इन द फायर? आग में कौन फंस गया है? फॉर एग्जाम्पल, दीनू काका हैज बीन कॉट इन द फायर। गुरप्रीत एंड अदर पीपल आर थ्रोइंग वाटर and Dinu Kaka has been caught in the fire. What is the man doing? What is the man doing? He is running away. He is running away. And what is the woman doing inside the house? And what is the woman doing inside the house? She is trying to get the things. वो सारी चीज़ों को निकालना चाह रही है। Now you must ask, तब तो तुम पूछोगे इसमें तो was भी नहीं आया, इसमें past भी नहीं आया। Yes, when there is a, this is a picture, this is a picture, and on the basis of this picture there are some questions, और इस picture के basis पर we have some questions here. यहाँ कुछ questions दिए हुए हैं। So questions are given in present, so we can answer in present. But when we have to write our own story, then we can make it in past. So question क्या है? Why do you think people are running out of the house? Why do you think? तुम क्या सोचते हो लोग क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? तो घर में आग लग चुकी है। That's why what has been written? The house has caught fire. The house has caught fire. पकड़ लिया है। अब this is not C-A-U-G-H-T caught and C-O-T caught. ये भी तो पढ़ा है ना? COT caught means खटिया और this caught means पकड़ लिया। खटिया और पकड़ लिया दोनों में डिफरेंस है। COT caught means खटिया। और आग जब लगती है, so are we talking about COT caught or are we talking about CAUGHT caught? Yes, we are talking about CAUGHT caught. So ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल NO no and KNOW no. NO means no, बिल्कुल नहीं, no, समझ ही नहीं आ रहा, I cannot understand, no. और NO means जानना, yes, I know this, अब मुझे पता है। When I have to narrate a story, I will use past. जब मैं स्टोरी बताऊंगा या मैं स्टोरी लिखूंगा, I will use past. तो no means जानना, NO means नहीं. So there are so many words which sound in the same way. For example, if I say ROSE, rose, सबको याद है rose, very beautiful flower. And if I say
ROWS, rose. Stand in the rows. Plant seeds in the rows. Rows means कतार. सीड यानी बीज. जब खेतों में हम मेड़ बनाते हैं ना, अलग अलग कतारें बनाते हैं, लाइन से चीज़ों को, पौधों को रोपते हैं, तो उन कतारों को भी हम क्या कहते हैं? रोज. जब आप क्लास में बैठते हो, व्हेन यू सिट इन योर क्लास, तब भी वहाँ कॉलम्स बनते हैं, कतारें बनती हैं, दैट वी ऑल्सो कॉल रोज. सो लेकिन उसकी स्पेलिंग वेरी वेरी केयरफुल. सुनने में एक जैसा, स्पेलिंग नहीं रहती एक जैसी, सुनते एक जैसा है. ROSE रोज, ROWS रोज. ROSE रोज मीन्स फूल, ROWS रोज मीन्स कतारें. Right? So there can be so many words like this. Okay? Let's come to the next question. What are the people doing to put out the fire? What are the people doing? लोग क्या कर रहे हैं आग बुझाने के लिए? So is it in past or is it in present? Are, is, am, are, is, am, are. ये सब क्या है? Present. और इसी का past क्या होता है? Was, were. Is, am, are. Are मतलब जब एक से ज़्यादा. और was, were means एक के लिए, were means बहुत लोगों के लिए. The teacher was. How many teachers are there? One teacher. So the teacher was. And if I say teachers were, so what will be the correct form? Teachers was or teachers were? बिल्कुल. जब ज़्यादा teachers हैं, so many teachers are there, then teachers were. Teachers are. Teacher is. Teacher was. Teachers are. Teachers were. So in present are, in past were. So the thieves are or the thieves were. Thieves के लिए क्या लगाएंगे? Yes, the thieves were looting the bank. Thieves क्या कर रहे थे? बैंक को लूट रहे थे. The thieves were looting and the thieves were robbing. दोनों ही कह सकते हैं. Yes, loot. लग रहा होगा ना कि इंग्लिश में looting कैसे बोल दिया? But loot is also an English word. We write it like LOOT, loot. So the thieves were robbing the bank. इसका दूसरा word क्या होता है? ROBBING. Looting or robbing. The thieves were looting the bank. The thieves were robbing the bank. Thieves जो थे वो बैंक लूट रहे थे. So वह मतलब लूट रहे थे. और अगर सामने तुम खड़े हो और तुम देख रहे हो thieves are looting और thieves are robbing the bank, तो हम क्या कहेंगे? Are. और अगर एक चोर होगा, if there is one thief, not thieves, then what we will say? The thief is robbing the bank. The thief was robbing the bank. अगर ये past होगा तो. So what is the question? What are the people doing to put out the fire? लोग क्या कर रहे हैं आग बुझाने के लिए? So how can we answer it? People are throwing water to put out the fire. People, what की जगह सिर्फ people लिखना है. What are people are? What are they doing? Throwing water to put out the fire. किसके लिए? आग बुझाने के लिए. Who has been caught in the fire? Who has been caught? Caught, कौन सा वाला caught? Yes, this caught. कौन पकड़ा गया आग में? So कोई भी, an old man, दीनू काका, any name, जो नाम दिल में आए तुम लिख सकते हो. An old man has been caught in the fire. What is the man doing? वो आदमी क्या कर रहा है? He is running away. वो क्या कर रहा है? He is running away. अगर question होता, what was he doing? वो क्या कर रहा था? Then what should you write? He was running away. Then what is the woman doing inside the house? Woman क्या कर रही है अंदर? This I will not tell. You have to look at the picture. एक बार picture में देखो and then find out what is the woman doing in the house. वो woman, वो lady अपने घर में क्या कर रही हैं? That you need to look at the picture and then you have to answer.
So be very careful when we use present. When the question is in present, we answer that. When the question asks us in past, and whenever we tell a story on our own, जब हम अपने से कहानी सुनाते, कहते हैं ना परियां आई, है ना, दादी माँ सुनाती है ना परी आई. So the fairy come or came? सोच के बताओ. The fairy came. She gave me a cake. उसने मुझे एक केक दिया. She gave me the box of sweets. She gave me, give या gave? She gave me the box of sweets. उसने मुझे मिठाई का डब्बा दिया. I was very happy. मैं बहुत खुश थी. And I woke up early. मैं सुबह जल्दी उठ गई. And so, and lo, I was sorry. मैं दुखी हो गई. I was sad. मैं दुखी हो गई. Why? Because it was all a dream. वो क्या था? It was all a dream. ये सब कुछ क्या था? एक सपना था. लो बन गई कहानी, बन गई ना? So this was the experience what I had. और उसके लिए मुझे क्या करना था? बिल्कुल, I have to choose the past forms. The fairy came, she gave me the cake, she gave me the box of sweets, I was happy, मैं खुश थी, I woke up early, मैं जल्दी उठ गई, and I was sad, और मैं दुखी हो गई, I was sad. Why? Because it was a dream. ये क्या था? It was a dream. So, English class can always be a dream and it can always be a fun. एक मज़ेदार सपने की तरह है. We will all feel very good कि जब छोटे छोटे ऐसे वर्ड से हम भी ऐसी कहानियाँ बना सके. Just try on your own. Select some words. अभी भी इसमें है. Came, gave, was, sad, it was a dream. Simple 5-line story. So I hope you can write your own stories now and you will make less mistakes when you use and you will make less mistakes when you answer the questions. So I hope you enjoyed this lesson and enjoy making more and more stories, ज़्यादा और ज़्यादा stories. So till then, thank you.